सो गुड मॉर्निंग। जो लास्ट थियरम हमने लिखा था अब उसका कन्वर्स हम प्रूव करेंगे। लास्ट थियरम का जो स्टेटमेंट था दैट वाज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना, अगर इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल में तो वो सेंटर से क्या होंगी, इक्वल डिस्टेंस पर होगी। ऐसा था जो हमने प्रूव किया था। आज जो थियरम है ये उसी थियरम का कन्वर्स हमें प्रूव करना है। तो इस कन्वर्स पे जो स्टेटमेंट है हमारा कॉर्ड्स equidistant from the center of a circle are equal in length। तो अभी हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, वापस से समझ लो क्या प्रूव करना है। जो पहले का थियरम था उसी का कन्वर्स है। द chords equidistant from the center of circle are equal in length। पहले वाले स्टेटमेंट में क्या था, पहले वाले स्टेटमेंट में था कि इक्वल chords है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होगी, इक्वल डिस्टेंस पर होगी। अभी अगर chords इक्वी डिस्टेंस पर है सेंटर से तो वो क्या होगी, इक्वल इन लेंथ होगी। ठीक है, हाँ चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें इसका एक डायग्राम या फिगर हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा सेंटर ओ, दो कॉर्ड्स हमने बना ली और ये दोनों कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन है आपका इस सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, chords AB एंड chord CD गिवन है। इसमें गिवन है आपका OM इज इक्वल टू ON, ये इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि AB और CD जो है वो इक्वल है। हाँ, अब पहले कुछ कंस्ट्रक्ट तो करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट में हम इसको ज्वाइन कर लेंगे AO को एज वेल एज CO को। ठीक है, अब सोचो जल्दी से, मुझे AB और CD इक्वल शो करना है तो मैं पहले सबसे पहले क्या इक्वल मुझे शो करना चाहिए। इस दोनों ट्रायंगल में AB और CD को अगर इक्वल शो करना है तो हमें क्या पहले इक्वल शो करेंगे तो अच्छा है। गुड, CN और AM को पहले इक्वल आप शो करोगे। ठीक है,
और सी एन और ए एम इक्वल कैसे आएंगे इस ट्रायंगल में? कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी? आर एच एस प्रॉपर्टी से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया हाँ। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर लो ओ ए एंड ओ सी। अब प्रूफ सबसे पहले हमने लिखना है इन ट्रायंगल AOM and in triangle COM AO इक्वल टू CO, ये हो गया हमारा रेडियस इक्वल रेडियस। इसके बाद OM एंड ON इक्वल है, ये हमको गिवन है। और तीसरा 90 होगा जो परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, OMA एंड ONC। ये 90 डिग्री हो गया। सो कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो M कॉरस्पॉन्ड्स टू N, ना, M N के कॉरस्पॉन्ड्स हो गया, O टू O एंड A टू C। ठीक है, सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया triangle OMA congruent to ONC। ठीक है, नाउ बाय CPCT AM एंड NC इक्वल होगा। ठीक है, अभी हमने प्रूफ नहीं हुआ, हमारा कॉर्ड्स इक्वल है ऐसा शो नहीं किया है, AM और NC खाली इक्वल आया है। ठीक है, अब इसको अगर मुझे प्रूफ करना है AM और NC इक्वल आ गया, इसकी हेल्प से ये कॉर्ड्स को इक्वल शो करना है। तो हमें मालूम है, हमने पहले पढ़ा है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमने पहले ये थियरम में पढ़ा है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल bisects the chord। तो इस हिसाब से हमारा ये क्या इक्वल होगा, जब वो अगर OM परपेंडिकुलर टू AB है तो कौन कौन इक्वल हो गया बेटा, बोलो। OM परपेंडिकुलर टू AB है तो किसने बाइसेक्ट किया? AM इक्वल टू MB। ओके, सो AM इक्वल टू MB है। ठीक है, उसी तरीके से ON परपेंडिकुलर टू CD है तो कौन इक्वल होगा? CN इज इक्वल टू DN। CN इज इक्वल टू ND। समझिए,
अब हमारे पास ए एम और सी एन इक्वल है बाय सीपीसीटी। ए एम और क्या है इक्वल, एम बी इक्वल था। हाँ ए एम और एम बी तो इक्वल है ही। अच्छा ये इसको लिखेंगे, इसके पहले एक चीज यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। क्या प्रूव कर देते हैं, ए एम प्लस एम बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ए बी। वेरी गुड। सो एम बी और ए एम दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना ए एम प्लस ए एम इज इक्वल टू ए बी होगा। तो ये कितने ए एम हो गए, 2 ए एम इज इक्वल टू ए बी हो गया। 2 ए एम ए बी है, ये सब साइड में हम लिखेंगे। उसी तरीके से कितने सी डी को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 सी एन इज इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं, 2 सी एन इज इक्वल टू सी डी। गॉट इट। सो अब जब ये मिल गया तो अब देखो बाय सीपीसीटी मुझे क्या मिला था, ए एम इज इक्वल टू सी एन। करेक्ट, राइट। अब दोनों साइड को अगर मैं ट्वाइस कर दूं, दोनों तरफ में मैं मल्टीप्लाई टू कर देता हूं, तो 2 ए एम कैन बी रिटर्न एज 2 सी एन। एंड 2 ए एम की जो वैल्यू है अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया, ये प्रूव किया 2 ए एम क्या है हमारे, ए बी है। और 2 सी एन क्या है, इट इज आल्सो रिटर्न कैन बी रिटर्न एज सी डी। तो 2 ए एम इज ए बी, तो यहां पे हमने लिखेंगे ए बी, और 2 सी एन हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा सी डी। सो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, सी डी हो गया, हैंस प्रूव्ड। हाँ तो हो गया प्रूफ कि इसके कॉर्ड्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल है। आ गई बात समझ में। कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। और इससे रिलेटेड जो थियरम्स है वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम सब एक बार थियरम्स हमारे सारे प्रूव हो जाएंगे, आफ्टरवर्ड्स वी विल मूव टुवर्ड द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। हो गया। अब देखो ये सबको पता है ये क्या है, तुम्हारा सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में दिस इज द सेंटर, और यहां पे एक पॉइंट इधर ए हो गया, एक पॉइंट इधर बी हो गया। तो ये जो ए बी है ये कौन सा आर्क है, माइनर आर्क। ए बी इज ए माइनर आर्क, और जो ऊपर वाला ए बी है वो आपका मेजर आर्क है। करेक्ट।
अगर इसको यहां से हम ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, तो ये जो एंगल बनाया एंगल AOB, हम यहां क्या बोल रहे हैं कि दिस इज द एंगल AOB इज सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। अब यहां पे कौन से आर्क ने ये एंगल सबटेंड किया? माइनर आर्क AB ने। आ रही बात समझ में? सो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, यहां पे दिस एंगल AB यहां पे माइनर आर्क है, और ये जो एंगल बना AOB, ये इसका, सपोज इस एंगल को हम कुछ नाम दे देते हैं X। X इज एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क AB। ठीक है, अब मेजर आर्क AB कौन सा एंगल बनाएगा वो भी देखो, फिगर में देख के आप खुद सोच सकते हो कि मेजर आर्क AB भी कोई एंगल बना रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां पे मेजर आर्क AB जो बनाएगा, ये देखो, ये इस एंगल को हम एंगल AOB बोलते हैं। ये हो गया हमारा X कैन बी रिटन एज एंगल AOB। और ये वाला जो एंगल है ये पीछे का, जिसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। AOB का ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है, जिसको ये टोटल X था, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा आपका? 360 माइनस X, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल AOB, ये बना रहा है मेजर आर्क। तो यहां पे हम लिख रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल AOB, रिफ्लेक्स एंगल AOB। रिफ्लेक्स एंगल AOB हमारा कितना है? 360 माइनस X इज सबटेंडेड by major arc AB। अंडरस्टूड? सो पीछे जो एंगल बना दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल, आगे वाला जो एंगल बना ये हमारा एक एक्यूट एंगल या जो भी हमारा एक एंगल है, और ये जो X था ये सबटेंड कर रहा है आर्क, माइनर आर्क AB, और पीछे वाला जो रिफ्लेक्स एंगल है 360 माइनस X, इसको सबटेंड कर रहे हैं मेजर आर्क। और अगर कोई इक्वल आर्क अगर एंगल बनाती है, इक्वल आर्क किसी सर्कल पे, तो वो एंगल्स हमेशा कैसे होंगे? सेंटर पे हमेशा इक्वल एंगल्स होंगे। ठीक है, कोई भी इक्वल आर्क, अब जैसे इक्वल आर्क का मतलब इधर क्या समझ में आ रहा है आपको? जैसे ये हमारा सेंटर सर्कल है, अब यहां पे ये एक आर्क था AB, एक आर्क इधर पे, एक इक्वल आर्क, सपोज ये आर्क की 10 सेंटीमीटर आर्क है, इधर एक दूसरा आर्क हमने ले लिया CD, ये दूसरा आर्क हो गया। ये CD और AB दोनों आर्क कैसे हैं हमारे? इस इक्वल है, इक्वल आर्क से। ठीक है, इक्वल आर्क से। और यहां पे ये सेंटर है, सेंटर। अब सेंटर पे ये इक्वल आर्क्स दोनों, अगर इक्वल आर्क अगर कोई एंगल सबटेंड करती है, इसने एक एंगल सबटेंड किया जिसका नाम AOB, इसने एक एंगल सबटेंड किया जिसका नाम है COD। तो ये इक्वल आर्क अगर एंगल सबटेंड करेगी तो इक्वल आर्क हमेशा कैसा एंगल सबटेंड करेगी? इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। अरे भाई 180 नहीं बनता, इक्वल एंगल बनेगा। इक्वल एंगल माने मान के चलो कि इधर इसने 70 डिग्री का एंगल अगर बनाया तो ये भी सपोज 70 डिग्री ही बनाएगा। ठीक है, या इसने अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल सबटेंड किया तो हियर आल्सो इट विल सबटेंड 30 डिग्री एंगल, बट किस कंडीशन में करेगा?
जब इक्वल आर्क्स है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स है। तो यहां पे ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स जिसको हम इक्वल आर्क बोलते हैं ऑफ ए सर्कल सबटेंड equal angles at the center, equal angles at the center। तो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स या इक्वल आर्क्स इक्वल एंगल्स सबटेंड करेगी सेंटर पे। चलिए नेक्स्ट, अब ये सब सबटेंड एंगल वाला हमें समझ में आ गया है, तो अब हम एक थियरम प्रूव करेंगे और थियरम को समझेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द थियरम। The angle subtended by an arc at the center, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, on the remaining part of the circle। लिखा? अब इस थ्योरम का क्या मीनिंग है? कोई भी अगर एक आर्क अगर एक एंगल सबटेंड करती है, कहां पर? सेंटर पे, वो हमेशा डबल होगा। किसके डबल होगा? एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसको एक फिगर से समझो। ये सपोज हमारा सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, इधर पॉइंट बी हो गया। तो ये आर्क ए बी सबसे पहले क्या एक सबटेंड करेगा एंगल सेंटर पे। तो यहां पे एक एंगल सबटेंड करते हैं हम सेंटर पे, तो ये क्या हो गया? एंगल एओबी। एक दूसरा एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे सबटेंड करेंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल माने जो सेंटर पे ना हो उसकी जगह कहीं पे भी, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे किया। तो ये जो एंगल है सेंटर वाला, वो हमेशा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से हमेशा क्या होगा? डबल होगा। अगर ये मान के चलो 80 डिग्री आ रहा है, तो एंगल एओबी कितना डिग्री होना चाहिए? भगवान, एंगल एट सेंटर इज डबल बोला है, 160 होगा। ठीक है, 40 नहीं होगा, सेंटर पे डबल होगा। ठीक है, तो एंगल एट सेंटर क्या होगा? उसका डबल होगा। अब यही सपोज यहां पे हमने
30 डिग्री होता तो एंगल सेंटर पे कितना होगा? 60। ठीक है, ये एंगल यहां पे अगर हमारा सेंटर पे 80 डिग्री है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना डिग्री का एंगल होगा? 40 डिग्री। आ गई बात समझ में? तो सेंटर पे जो एंगल होगा वो हमेशा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के डबल होगा। ठीक है, यहां पे अगर हमने इसको 68 डिग्री दिखा लिया तो हमारे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना होगा? 34 डिग्री, उसका हाफ होगा। और अगर ऊपर में सपोज हमारा 45 डिग्री होगा तो सेंटर पे 90 डिग्री होगा। चलो अभी हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये कैसे हमने एंगल सेंटर से डबल हो रहा है। ठीक है, सो ए बी हमने लिख दिया, यहां पे हम सी लिख देते हैं। ये पॉइंट ओ है ही हमारे पास, तो लिखिए सबसे पहले इधर गिवन ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, अब यहां पे एंगल AOB इज subtended by an arc AB at center, और दूसरा एंगल क्या है हमारा? एट सेंटर O। ठीक है, एट सेंटर O, और दूसरा एंगल है ACB। सो एंगल ACB is subtended by an arc AB in remaining part of the सर्कल। ठीक है, अब देखो यहां पे एंगल AOB हमें क्या प्रूव करना है, जल्दी बोलो फटाफट। हमें प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू, ओके, AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ठीक है, एग्री? अब ध्यान दो, इसको ज्वाइन करो C से O को, C से O को ज्वाइन करो, थोड़ा सा एक्सटेंड करो, यहां पे कुछ इनके एंगल्स के नाम दो। इसको 1, ये 2, ये A, इधर B, देन दिस इज 3 एंड दिस इज 4। आ गई बात समझ में इधर तक? अब यहां देखो, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट किया मैंने?
अभी कंस्ट्रक्ट किया ना, जॉइन CO, ठीक है, जॉइन CO। नेक्स्ट प्रूफ, इधर ध्यान दो, ये 1 और एंगल 2 इक्वल है क्या? एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है क्या? क्यों इक्वल है? वेरी गुड, AO एंड OC इक्वल है, दैट्स व्हाई ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOB कौन इक्वल है? OA इक्वल टू OC। जब OA और OC इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, एज OA एंड OC आर रेडियस, सो OA के ऑपोजिट में एंगल है 1 एंड OC के ऑपोजिट में है एंगल 2। ओके, तो 1 एंड 2 इक्वल हो गए। रीजन क्या है? द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए दूसरा, वापस से इसी फिगर को देखिए, इन ट्रायंगल AOC में कुछ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, कौन सा है? एंगल A एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहां पे हमारा ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC एक्सटीरियर एंगल, क्या नाम है एक्सटीरियर एंगल का? A, ठीक है। तो दैट इज एंगल A इज इक्वल टू सम ऑफ 1 प्लस 2। द प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल की, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब तुम खुद देखो, मुझे ये एंगल A में 1 और 2 में से मुझे 2 की जरूरत नहीं है, मुझे 1 की जरूरत है। क्यों 1 की जरूरत है? क्योंकि हमें ये एंगल दोनों का मिलाकर इसके ट्वाइस हमें दिखाना है, तो 1 इज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 की जगह मैं सब्स्टिट्यूट 1 कर सकता हूं, 2 की जगह सब्स्टिट्यूट 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 को अभी थोड़ी देर पहले हमने शो किया कि दोनों क्या है? इक्वल है। तो यहां पे एंगल A हमारा क्या हो जाएगा? एंगल A कैन बी रिटन एज 2 ऑफ एंगल 1, ठीक है। इसको हम नंबर 1 दे देंगे। जिस तरीके से मैंने एंगल A को 2 ऑफ एंगल 1 शो किया, इसी तरीके से इस फिगर में B को मैं 2 ऑफ एंगल 3 शो करूंगा, और B को 2 ऑफ 3 शो अगर करना है तो मेरे को क्या लेना होगा? इन ट्रायंगल BOC, हाँ OBC में, इन ट्रायंगल BOC मैं वापस से इधर लिख देता हूं, हमारा क्या इक्वल है? BO इक्वल टू CO, करेक्ट फिगर में। हाँ, BO के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? BO के ऑपोजिट में एंगल 3 है, CO के ऑपोजिट में एंगल 4 है। हाँ, अब यहां पे इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल B इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं वहां पे? 3 एंड 4 है आपके, ठीक है। ये जो B है, B के इक्वल टू ये एक्सटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन हुए उसके? 3 एंड 4। तो एंगल B इज इक्वल टू रिटर्न एज 3 प्लस 4। यही 3 प्लस 4 को
4 की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3 कर देंगे. So now we have angle B is equal to how much? Angle B is equal to twice of angle 3. Twice of angle 3. इसको दे देंगे नंबर 2 नाम. अब 1 और 2 को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है. ठीक है, तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जब हम ऐड करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 ऑफ प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3. ठीक है, अब ए प्लस बी मिलके क्या बन रहा था हमारा एंगल, AOB. यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 3. तो AOB कैन बी रिटर्न एज 2 आ गया और ये 1 प्लस 3 मिलके क्या बन रहा है एंगल, फिगर में देखो ACB. तो यू हैव टू राइट हियर एंगल ACB. सो ये प्रूफ हो गया, AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ACB. हैंस प्रूव्ड. तो हमने क्या कर लिया, आराम से इसको प्रूफ कर दिया. तो प्रूफ क्या क्या किया है, ये चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. जितना सेंटर पे एंगल बनेगा आर्क से, वो हमेशा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के पार्ट एंगल से डबल होगा, ट्वाइस होगा. ठीक है, अंडरस्टूड.